छाया का खेल। गांव बर्फपुर एक शांत और सुनसान गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की सबसे पुरानी हवेली काली कोठी के बारे में कहा जाता था कि वहां जो गया वह लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना था कि वहां छाया रहती है, एक परछाई जो इंसानों के रूप में दिखती है मगर उनकी आत्मा चुरा लेती है। रहस्यमय बुलावा। आकाश एक युवा पत्रकार अजीबोगरीब घटनाओं पर लेख लिखने में माहिर था। जब उसे काली कोठी के बारे में पता चला तो वह गांव जाने के लिए तैयार हो गया। गांव वालों ने उसे मना किया, साहब वहां रात नहीं बितानी चाहिए। जो लोग गए बस उनकी आवाजें ही लौट आईं। मगर आकाश हंस पड़ा, अंधविश्वास है सब। मैं एक रात वहां रहूंगा और सच दुनिया को बताऊंगा। पहली रात। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। भीतर घना अंधेरा और धूल थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, लंबी परछाइयां जिनके चेहरे नहीं थे। आकाश ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसे पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह पलटा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तू अकेला नहीं है। परछाई का सामना। रात के तीसरे पहर आकाश की नींद एक अजीब सरसराहट से खुली। उसने देखा कि कोठी की दीवार से एक लंबी परछाई निकल रही थी। वो दीवार से खिसकती हुई आकाश की ओर बढ़ रही थी। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। परछाई ठिठकी, फिर एक स्त्री की शक्ल में बदल गई, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी मां की तस्वीर में थी, मगर चेहरा बिना आंखों के था। तेरी सच्चाई अब मेरी है, वह बोली और अचानक गायब हो गई। बचने की कोशिश। आकाश भागा मगर हर दरवाजा बंद था। हवेली अब भूल भुलिया बन चुकी थी। हर मोड़ पर वही परछाई मिलती जो उसका नाम लेकर पुकारती। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। एक पुरानी अलमारी में उसे एक किताब मिली, छाया मंत्र। उसमें लिखा था, छाया को लौटाना है तो उसकी आंखें देनी होंगी। अंतिम दृश्य। सुबह गांव वालों ने देखा, काली कोठी का दरवाजा खुला था। भीतर आकाश की बॉडी वैसे ही बैठी थी मगर उसकी आंखें गायब थीं। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, आकाश की खुद की आवाज, मैं अब छाया हूं। अगला कौन? और तभी कैमरा बंद हो गया। छाया का खेल अब भी बर्फपुर में जारी है। अगली बार अगर कोई परछाई तुम्हारे नाम से पुकारे तो पलटकर मत देखना।